नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। ठीक, आज हम लोग असहयोग आंदोलन देखते हैं। देखिए, इसका जो नेतृत्वकर्ता थे, वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक, देखिए इसमें शुरुआत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, असहयोग आंदोलन की बात। ठीक, असहयोग आंदोलन। ठीक, देखिए शुरुआत की बात करते हैं सबसे पहले। शुरुआत शुरुआत कब हुई थी? तो ये देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ठीक, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए इसका था, इसकी शुरुआत के देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। वो भी कहा, इसका शुरुआत का कहाँ पे मोहर लगा था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, कांग्रेस कांग्रेस के कलकत्ता कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में देखिए इस आंदोलन इस आंदोलन की शुरुआत का, इस आंदोलन की शुरुआत पर औपचारिक मोहर लगा था। ठीक, पर औपचारिक औपचारिक मोहर लगी। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करने लेते हैं कि उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य देखिए, जो ये असहयोग आंदोलन करना पड़ा था उस समय, इसका मुख्य उद्देश्य यही था जो ब्रिटिश शासन का अहिंसक प्रतिरोध करना। देखिए ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश शासन का अहिंसक प्रतिरोध शासन का अहिंसक प्रतिरोध करना अर्थात इसको रोकना। ठीक, अहिंसक प्रतिरोध करना। इसके साथ हम लोग और देख लेते हैं स्वशासन प्राप्त करना। इसका उद्देश्य ये भी था, स्वशासन प्राप्त करना। ठीक, इसके साथ देख लेते हैं हम लोग, इसके साथ और जलियांवाला बाग हत्याकांड है जैसे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दमनकारी कानूनों के खिलाफ, दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करना था। विरोध दर्ज करना था। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग देखें इसकी शुरुआत कब हुई थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देख लीजिए, ये कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में ही इसका आंदोलन की शुरुआत की औपचारिक रूप से मोहर लग गया था। इसका उद्देश्य यही था जो ब्रिटिश शासन के अहिंसक प्रतिरोध करना। ठीक, उसके बाद ये भी था जो स्वशासन प्राप्त करना। इसके बाद क्या था? स्वशासन प्राप्त करना। उसके बाद ये था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, और हत्याकांड हुआ था जैसे इसी तरह जैसे दमनकारी कानूनों पर क्या करना, तो विरोध दर्ज करना था। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आंदोलन के तरीके क्या क्या थे, तो वो देख लीजिए हम लोग आंदोलन करने के तरीके, आंदोलन करने के तरीके। ठीक, आंदोलन करने का तरीका था जो सरकारी स्थानों
सरकारी संस्थानों कॉमा उसके बाद देख लीजिए अदालतों स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना और कॉलेजों का बहिष्कार करना क्या था? सरकारी संस्थानों, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना था। उसके बाद देख लीजिए बहिष्कार क्या सब करना था, तो वो भी बहिष्कार में था। बहिष्कार विदेशी वस्तुओं कॉमा विदेशी वस्तुओं कपड़ों और शराब का बहिष्कार करना और शराब का बहिष्कार करना। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना। ठीक, और स्वदेशी अपनाना था उसके बाद देखिए क्या की बात कर लेते हैं, तो सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटाना था। एक हम लोग क्या की बात कर लेते हैं, तो सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटाना था देखिए इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं, तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। उसके बाद देख लीजिए आप लोग इसके आंदोलन शुरुआत की जो औपचारिक मोहर लग गया था कहाँ पे, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे? कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में। इसके बाद देख लीजिए आप इसका उद्देश्य यही था जो ब्रिटिश शासन का अहिंसा को प्रतिरोध करना। ठीक, उसके बाद देख लीजिए स्वशासन प्राप्त करना क्या था, तो स्वशासन प्राप्त करना था। उसके बाद देख लीजिए और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दमनकारी कानून के खिलाफ में विरोध दर्ज करना था। ठीक, उसके बाद देखिए आंदोलन के तरीके थे सरकारी संस्थानों को, अदालतों को, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। ठीक, उसके बाद देखिए बहिष्कार में और क्या सब शामिल था, तो विदेशी वस्तुओं को, कपड़ों को और शराब को बहिष्कार करना और क्या करना, स्वदेशी अपनाना। क्या करना, क्या कौन चीज अपनाना था, तो स्वदेशी को अपनाना था। त्याग की बात कर लेते हैं तो सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटाना था। त्याग की बात कर लेते हैं तो कौन चीज के, सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटाना था। ठीक, उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद असहयोग आंदोलन जो था, तो आंदोलन असहयोग आंदोलन जो था पूरी तरह से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से जाना जाना था। देखिए इसका आधार था असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और शांतिपूर्ण अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाला आंदोलन था। ठीक, तरीके से किए जाने वाला आंदोलन था। ठीक, उसके बाद देख लीजिए क्या आंदोलन के, लेकिन किसी कारणवश देखिए 1901
2 साल बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक, चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें गोरखपुर में एक हिंसा हुई। ठीक, में एक हिंसा घटना। ठीक, एक हिंसा घटना घटा एक हिंसा घटना घटा जिसमें गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। जिसमें 22 पुलिसकर्मी पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। ठीक, इसके बाद इस आंदोलन को वापसी लेके गया गया। ठीक, वापसी की बात कर लेते हैं। तो इस हिंसा को देखकर महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। इस हिंसा को देखकर महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। ठीक, और फिर आंदोलन को अहिंसक प्रकृति बनाए रखने के लिए के लिए 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। ठीक, 22 को वापस ले लिया गया। ठीक, देखिए ये आंदोलन जो था पूरी तरह से क्या था, अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला आंदोलन। ठीक, और सहयोग आंदोलन जो था पूरी तरह से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला आंदोलन। देखिए 1922 में एक घटना घटता है जिस चौरी चौरा के नाम से। देखिए जो गोरखपुर जिले के कौन जिले से, गोरखपुर जिले में एक घटना घटा, हिंसक घटना, जिसमें गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इसमें कितना, तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद देख लीजिए उसको वापसी ले गया। ये देख करके महात्मा गांधी क्या बहुत दुखी हुआ। ठीक, इसके बाद इसको वापस ले लिया गया। कब, तो 22 फरवरी 1922 को। देखिए 22 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया। अब इस आंदोलन के से देखिए क्या प्रभाव पड़ा। देखिए आंदोलन के महत्व और प्रभाव की बात कर लेते हैं हम लोग। आंदोलन के महत्व और प्रभाव की बात करते हैं तो देखिए इसमें भागिए किसान
मजदूर, छात्र और इसमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं सहित और महिलाएं महिलाएं सहित समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। सहित समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। ठीक, इसके बाद देखिए ये जन भागीदारी है। क्या? जन भागीदारी। जन भागीदारी, जन भागीदारी। राष्ट्रीय चेतना की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना की बात कर लेते हैं तो इसमें भारतीयों ने राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना जगाई। देखिए आप इसमें इस आंदोलन में देखिए भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना जगाई। और एकता की भावना जगाई। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इस आंदोलन के बाद गांधी की पहचान की बात करते हैं। गांधी की पहचान। इस आंदोलन के बाद देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में स्थापित। ठीक, इस गांधी के बाद राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखिए इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में स्थापित किया। ठीक, इसके बाद देखिए यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी केंद्रित किया। इधर देखिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की बात करते हैं तो देखिए इसने इस आंदोलन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दमनकारी प्रकृति को उजागर किया। दमनकारी प्रकृति को उजागर किया। ठीक, देखिए इस आंदोलन के महत्व और प्रभाव की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए जन भागीदारी की बात कर लेते हैं। इसमें भाग लेने वाले थे इस आंदोलन में किसान थे, मजदूर थे, छात्र थे, महिलाएं थे और समाज के सभी वर्ग थे। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो राष्ट्रीय चेतना की बात कर लेते हैं वहीं पे। तो इस आंदोलन में भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना जगी। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग गांधी जी की पहचान। इस आंदोलन के बाद गांधी जी की पहचान मिला किस रूप में? तो राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में। इस रूप में राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में। उसके बाद देख लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी ये आंदोलन किया। इसमें देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ठीक, की दमनकारी प्रकृति को भी क्या किया? तो उजागर किया। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।